आज की शाम आनंदित हैं? आनंदित हैं? अपने बाजू वाले को बोलें, मैं आज शाम बहुत खुश हूं क्योंकि खुदा मुझसे बात करेगा, परमेश्वर मुझसे बात करेगा। बोलिए बोलिए, हाथ पकड़ के बोल दीजिए, है ना। भाई भाई का, बहनें बहनों का हाथ पकड़ के बोल सकते हैं कि आज शाम खुदा मुझसे बात करेगा। मेरे जीवन के आंसर्स मुझे मिलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इससे पहले मैं आज शाम में खुदा के वचन, मुख्य वचन में जाऊं, मैं आपसे कुछ चीज़ों को बांटना चाहता हूं। और बहुत वंडरफुल चीज़ है जो आज आप सुनने पर हैं, और प्रभु ने प्रार्थना के दौरान मुझे इस बात को दिया और वो मैं आपसे बांटना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 7 अध्याय और उसके 37 पद में एक बात कहता है। यीशु मसीह ने कहा, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। 39 पद कहता है, उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। आपको मालूम है, यीशु मसीह एक बात कर रहे हैं और एक बुलाहट दे रहे हैं। कह रहे हैं, यदि कोई प्यासा हो तो क्या करे, मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का जल दूंगा। पुराने नियम में जब आप पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसके 17 अध्याय को और उसके 6 पद में, तो आपको पता चलेगा इजरायली लोग उस समय प्यासे हुए। परमेश्वर का वचन कहता है वो प्यास से तड़प रहे थे, प्यास उनके जीवन में थी। और वो मूसा से वाद विवाद करते हैं, कहते हैं मूसा हमें पानी दे, और मूसा परमेश्वर से बात करते हैं। और परमेश्वर मूसा से एक बात को कहते हैं, मालूम है क्या लिखा है? 6 पद में परमेश्वर के वचन में लिखा है, कहते हैं, मूसा मैं होरेब पर्वत की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, है ना। तो अपने जो साथ में जो पुरनिये हैं उनको लेना, और जो लाठी तेरे पास है उससे लेना। और बाइबल में लिखा है, मैं उस चट्टान पे खड़ा रहूंगा, तू उस चट्टान पे मारना और वो चट्टान तुझे जल देगी। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसके 10वें अध्याय में ऐसा लिखा है, जिस चट्टान से वो पीते थे, जिस आत्मिक चट्टान से वो पीते थे, वो चट्टान मसीह था। हालेलुया। आपको मालूम है, मूसा के समय में निर्गमन में उस चट्टान पे मारा गया और जीवन का जल निकल आया। पता है, यीशु जिस बात को यूहन्ना में कह रहे हैं, वो पवित्र आत्मा के लिए कह रहे हैं। आपको मालूम है कितना वंडरफुल है ना, कितना खूबसूरत है। वो प्यास जो आपके जीवन में है, उसे मालूम है कौन बुझा सकता है? केवल पवित्र आत्मा। हालेलुया। पुराने नियम में भी परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया। पता है, वहां ये नहीं लिखा कि कोई इस चट्टान पे मार देना, उस चट्टान पे मार देना। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, एक चट्टान पर मैं खड़ा रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हर चट्टान की बात नहीं कर रहे, एक चट्टान की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं, उस पे मैं खड़ा रहूंगा और तुझे उस पे मारना है, तब वो जीवन का जल तुझे मिल जाएगा। हालेलुया। वो जल तुझे दे देगी। आपको मालूम है प्रभु क्या कह रहे थे? प्रभु कह रहे थे, जिस चट्टान पर मैं खड़ा हूं और जो पवित्र आत्मा दे सकता है, वो केवल यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक बात कही, मालूम है क्या? कि हमें परमेश्वर से पवित्र आत्मा के विषय मांग करनी है। प्रभु कहते हैं, जब तुम बुरे होकर अपनी संतानों को भली वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा खुदा, तुम्हारा स्वर्ग के पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हालेलुया। पर पता है किसको देगा?
ध्यान रखिएगा, जिसके भीतर प्यास होगी। पुराने नियम में वो प्यासे हुए, नए नियम में यीशु कह रहे हैं जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का जल दूंगा। अगर आप अपने जीवन में प्यासे हैं, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर में बढ़ना, यदि आप चाहते हैं कि खुदा आप में होकर बातचीत करे, तो पता है एक काम करना होगा, अपने भीतर प्यास को लेके आइए, अपने भीतर प्यास को लेके आइए। लॉर्ड मुझे आपका आत्मा चाहिए। ये संसार प्रभु मेरे जीवन को खराब करता है, संसार की अभिलाषाएं मेरे जीवन में प्रवेश करती हैं। प्रभु बहुत चाहता हूं पाप छोड़ दूं, बहुत चाहता हूं गुनाह छोड़ दूं, पर नहीं कर पाता। प्रभु मैं प्यासा हूं, मुझे पवित्र आत्मा दे। हालेलुया। और जब आप मांगेंगे, पता है परमेश्वर का ये वायदा है कि वो स्वर्गीय पिता आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी से मत मांगिए, परमेश्वर का आत्मा चाहिए तो यीशु के पास बैठे रहिए, उसके भूखे और प्यासे बन जाइए, उसकी संगति के भूखे प्यासे बन जाइए। खुदा आपको पवित्र आत्मा से भर देगा। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे, आप देखिएगा आपकी लाइफ कैसे बदल जाएगी, कैसे आपका जीवन परिवर्तित होगा। हालेलुया। आइए आज के मुख्य वचन में हम लोग चलेंगे। मैंने जो आज पढ़वाया वो पढ़वाया यहोशू उसका 3रा अध्याय, उसके 1 से और 6 पद के बीच में। और बहुत खूबसूरत बात हम यहां पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अपनी बाइबल को खोलिएगा और अपनी बाइबल में देखिएगा, लिखा है यहोशू सवेरे उठा और सब इजरायलियों को साथ ले शितीम से कूच कर यरदन के किनारे आया और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। बाइबल में क्या लिखा है, अब इधर देखिएगा सामने। बाइबल में लिखा है कि वो पार उतरने से पहले टिक गए, यानी कि एक स्थान पर वो रुक गए। और रुकने का कारण ये था कि यरदन की जो नदी थी वो उफान पर थी। यरदन का जो जल था वो उफान पर था। एक चुनौती इन लोगों के सामने थी और इस कारण से ये वहीं टिक गए। आपको मालूम है, कई बार हमारे जीवन में भी बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। एक मसीह जीवन चुनौतियों से भरा हुआ जीवन होता है ना? विश्वास करते हैं? हर कदम पर एक चुनौती एक मसीह जीवन के लिए खड़ी रहती है। पर प्रॉब्लम हमारी चुनौतियां नहीं है, प्रॉब्लम हमारी चुनौतियां कभी भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, इजराइलियों के लिए यरदन का जल चुनौती नहीं था, क्योंकि इनके पास एक अनुभव था। और अनुभव क्या था कि ये लाल समुद्र को क्रॉस करके आए थे और लाल समुद्र 2 भाग हो गया था, है ना? एक बड़ी चुनौती वो पार करके आए थे। इसलिए उन्हें पता था कि परमेश्वर इसे भी हमारे लिए कर देगा। पता है, पर चुनौती क्या थी? चुनौती ये थी कि उनके जीवन कहीं ना कहीं अपवित्रता में थे। और इसीलिए जब परमेश्वर बात करते हैं और यहोशू अपनी प्रजा को बताता है, इजराइल को बताता है, 5वें अध्याय में लिखा है, फिर 5वीं आयत में लिखा है, फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो। आप समझ रहे? चुनौती यरदन का जल नहीं था, दरअसल परमेश्वर डिमांड कर रहे थे पवित्रता की। परमेश्वर डिमांड कर रहे थे कि तुम्हें पवित्र होना है। आपको मालूम है, बहुत सारे जीवनों की दशा आज यही है। उनके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां आ जाती हैं। जब वो अपने आत्मिक जीवन का आरंभ करते हैं, बहुत वंडरफुल तरीके से करते हैं, है ना? जब वो प्रभु में आते हैं, बहुत वंडरफुल तरीके से उनका प्रार्थना का जीवन होता है, उपवास का जीवन होता है, प्रभु के साथ संगति होती है, सहभागिता होती है। पर चुनौती सामने आती है और वो टिक जाते हैं, अर्थात वो रुक जाते हैं आत्मिक जीवन में बढ़ने से। दरअसल चुनौती के कारण से नहीं रुकते। पता है, उनके जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं, थोड़े से पाप, छोटे छोटे पाप, गलत संबंध, रॉन्ग रिलेशनशिप, है ना? और
संसार का चाम, संसार की अभिलाषा, वर्ल्डली चाम उनके जीवन में पाया जाता है। आरंभ बहुत अच्छे से करते हैं, शुरुआत अच्छे से करते हैं, पर धीरे धीरे क्या होता है, संसार की चकाचौंध, संसार की चीजें उनके जीवन पर हावी होने लगती हैं। छोटे छोटे पाप बड़े पापों पे जय पा लेते हैं, है ना, बड़े बड़े अपराधों पे जय पा लेते हैं, पर छोटे छोटे पाप, छोटी छोटी बातें उनके जीवन में पाई जाती हैं और इनके कारण से वो अपने आत्मिक जीवन में ठहर जाते हैं। आप देखेंगे ऐसे जीवनों को जिनके जीवन में ग्रोथ नहीं होती, एक समय में जब आप उनको ऑब्जर्व करेंगे वंडरफुल तरीके से वो बढ़ रहे होते हैं, है ना। बाइबल पूरे दिन उनकी मेज पे खुली रहती है ना। टीवी भी देखना उन्हें पसंद नहीं होता, है ना। कोई आके बैठ जाए, वो ये सोचते हैं कब उठ के जाएगा और मैं कब प्रार्थना करने जाऊंगा, है ना, कब उठेगा और मैं कब प्रार्थना करने जाऊंगा। ये अनुभव है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो प्रभु में आते हैं और वो अपनी लाइफ डेडिकेट करते हैं प्रभु को, और कुछ महीने कुछ साल बहुत वंडरफुल तरीके से मूव करते हैं, पर धीरे धीरे वो देखते हैं संसार को, संसार की चीजों को, संसार की अभिलाषाओं को, और वो उनके जीवन पर हावी होने लगती है। बाइबल में क्या लिखा है ना, एक बीज कहां गिरा था, झाड़ियों के बीच में, उन्होंने बढ़कर उसे दबा दिया। और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि चिंता, संसार की बातें, ये सब उस बीज को दबा देती हैं। आप मसीह में वो बीज हैं, और संसार की ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपको दबाती हैं और आप टिक जाते हैं। बहुत सारी लाइफ के साथ ये होता है। आप विश्वास करिएगा, उनका आत्मिक जीवन जब आप ऑब्जर्व करेंगे ना, 4-5 महीने आप देखेंगे, आपके मुंह से सिर्फ एक बात निकलेगी, वाह क्या परिवर्तन आया इस व्यक्ति के अंदर, कितना अद्भुत तरीके से ये बदल गया है, इसकी लाइफ चेंज हो गई है। पर कुछ समय के बाद आप उसे टिका हुआ देखेंगे, ठहरा हुआ देखेंगे, आत्मिक जीवन में कोई उन्नति दिखाई नहीं देगी। पता है कारण क्या है? क्योंकि ये चीजें उसके जीवन में पाई जाती है। आपको मालूम, आपका शत्रु बहुत चालाक है, वो हमेशा आपको फंसा के रखता है, वो आपको हमेशा उलझा के रखता है ना। कुछ नहीं करेगा, एक गलत संबंध आपकी लाइफ में लेके आएगा, एक गलत रिलेशनशिप आपकी लाइफ में लेके आएगा, और आप उस संबंध में चले जाएंगे। अब आपका ध्यान जब भी बाइबल पढ़ने बैठेंगे, प्रार्थना करने बैठेंगे, आधा ध्यान तो वहीं लगा रहेगा, है ना। मैंने देखा है बहुत सारे प्रभु के दास इस चीज का शिकार है। उनकी लाइफ में ये चीज एंटर कर गई है और उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है। बहुत वंडरफुल दास हैं, बड़ा अद्भुत वचन भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, पर पता है एक रॉन्ग रिलेशनशिप में एंटर कर गए। और जब वो रॉन्ग रिलेशनशिप में एंटर करे तो क्या हुआ? आत्मिक जीवन ठहर गया। परमेश्वर के साथ अब संबंध अच्छा नहीं है, परमेश्वर के साथ अब रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। अब वो ये कहते हैं मैं प्रार्थना करने बैठता हूं, ना प्रार्थना हो पाती, ना वचन पढ़ा जाता, ना कुछ और हो पाता है मुझसे। कारण क्या है? शैतान जानता था आपकी कमजोरी को, शैतान जानता था कि मैं इसे यहां गिरा सकता हूं, इसीलिए उसने फंसाया। कुछ को संसार की चकाचौंध में फंसा देता है, कुछ को गलत संबंध में फंसा देता है, कुछ को विभिन्न प्रकार के पापों में फंसा के रखता है कि आप आत्मिक जीवन में बढ़ ना पाओ, आप टिक जाओ। मैंने फिर कहा, चुनौती ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कितने बड़े आपके लाइफ में चुनौतियां खड़ी हुई हैं, समुद्र के समान, लाल समुद्र के समान, यर्दन की नदी के समान नहीं। परमेश्वर बस एक बात कहते हैं, वो कहते हैं मैं तो 2 भाग कर दूंगा, तेरे लाइफ में सारी समस्याओं को मैं 2 भाग करने की ताकत रखता हूं, पर तू तो ईमानदार हो, तू तो पवित्रता में चल, तू तो आत्मिक जीवन में ग्रो कर, है ना। परमेश्वर यही चाहते हैं। आपको मालूम है आपको करना क्या है? आज जब आप इस वर्ड को सुन रहे हैं, है ना, याद रखिएगा, जिस घड़ी आप ये समझ गए मुझे इन चीजों को छोड़ना है, इन बातों से बाहर आना है, इन संबंधों से बाहर आना है, ये गलत है ना। मेरा जीवन कितना अच्छा होता था जब मैं शेयर करता था व्हाट्सएप पे, तो मेरी वर्सेस
शेयर होती थी, पर आज तो कुछ और ही शेयर हो रहा है। आपको अपने अंदर कमी दिखाई देगी। मैं आपको बता रहा हूं, आत्मिक जीवन में हमेशा आप अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं। आपको मालूम, पवित्र आत्मा आपको बताते हैं तुम गलत कर रहे हो, फिर भी क्योंकि हमने अपने आप को समझा लिया कि नहीं ठीक है, चलता है चलता है। और जब हम ये समझने लगते हैं ना कि चलते हैं, चलता है, और भी तो ऐसे कर रहे हैं, वो प्रभु का दास भी ऐसे कर रहा है, वो बहन भी ऐसे कर रहा है, वो भाई भी ऐसा कर रहा है, पर पता है परमेश्वर क्या कहते हैं? मेरा व्यक्तिगत रिलेशनशिप तेरे साथ है, किसी और के साथ नहीं। उसको जाने दे, पर तू मेरे साथ उस रिलेशनशिप में है, तुझे मेरे साथ ईमानदार होना है। हालेलुया। लिखा है इजरायली टिक गए, और आज बहुत सारे जीवन आत्मिक रीति पर ऐसे ही टिक गए, बैठ गए। अब वो ना प्रार्थना कर पा रहे, ना और चीजें कर पा रहे। प्रभु के साथ संबंध बिगड़ता चला जा रहा है, डे बाय डे बिगड़ता चला जा रहा है, खराब होता चला जा रहा है। पता है प्रियो, आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना है, जो ये कह रही थी। यहोशू ने कहा, अपने आप को पवित्र करो। आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा हुए, और उन राजा को किसी ने 2 उकाब के बच्चे गिफ्ट किए। 2 उकाब के बच्चे उन्हें गिफ्ट किए गए, और राजा बहुत खुश हो गए उकाब को देखकर, बहुत आनंदित हो गए कि ये उकाब बड़े वंडरफुल है, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने एक ट्रेनर को हायर किया और कहा, इसे सिखाओ, इन दोनों को सिखाओ कि ये बहुत ऊंची उड़ान उड़ सके। छोटे थे, उन्हें सिखाने के लिए ट्रेन किया गया। ट्रेनर ने दोनों को समान रीति से ट्रेन किया, समान रीति से सारी बातें करी, पर पता है क्या होता था? एक उकाब थोड़ा सा ऊपर उड़ता था और जाकर एक टहनी पर, पेड़ की टहनी पर बैठ जाता था, जबकि दूसरा उकाब बहुत ऊंचा जाता था, उड़ता था खुली हवा में, आनंद लेता था अपने उड़ान का। पर ये दूसरा वाला हमेशा जाता और उसी टहनी पे जाके बैठ जाता, वहीं जाके टिक जाता। अब राजा बड़ा दुखी हुए कि ट्रेनर ने सही ट्रेन किया है, सब कुछ अच्छे से किया है, पर हो क्या रहा है? जब उन्हें समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने राज्य में से एक विद्वान को बुलाया, एक व्यक्ति को बुलाया जो बहुत विद्वान था, और उस विद्वान ने आकर राजा को बताया, राजा से बात करी, राजा ने सारे हाल बताया। विद्वान ने कहा, मुझे समय दीजिए, मैं जाता हूं, मैं कुछ करता हूं। और वो विद्वान गया, उसने देखा कि हाँ बात तो सही है, एक ऊंचा उड़ता है, दूसरा जाकर टिक जाता है। विद्वान ने थोड़ा सा सोचा और एक काम किया, वो पेड़ पर चढ़ा और उसने उस टहनी को काट दिया जिस पर उकाब बैठा करता था, और उसके बाद दोनों को उड़ाया गया। आपको मालूम है, दोनों ऊंची उड़ान पे उड़ गए। हालेलुया, हालेलुया। आपको मालूम है उड़ क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि बहुत सी टहनियां हमारे जीवन में पाई जाती है जहां हम कूद कूद कर बैठ रहे हैं। समझ रहे ना? कूद कूद कर उन्हीं टहनियों पर बैठ जाते हैं। वही पाप, वही संबंध, वही चीजें, वही संसार की अभिलाषाएं, उन्हीं टहनियों पर बार बार जा जाकर हम बैठ जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें ऊंची उड़ान के लिए बुलाया, हमें उड़ने के लिए बुलाया, पर हम कहां फंस रहे हैं? इन छोटी बातों में फंस रहे हैं। और आपका शत्रु जानता है, वो कहता है इसका बस ध्यान डाइवर्ट करो, कुछ मत करो, इसका बस ध्यान हटा दो। कैसे उलझाता है मालूम है? कितनों ने निर्गमन की पुस्तक पढ़ी है, और जब फिरौन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, मूसा कहता हमें जाने दे। क्या टेम्पटेशन बार बार रखता है फिरौन? कहता है एक काम करो, पुरुष पुरुष जाओ, पुरुष पुरुष जाकर परमेश्वर की आराधना करनी है ना, आराधना करो, पुरुष पुरुष चले जाओ, आराधना करो। मूसा कहता नहीं। आपको मालूम है क्यों कह रहा था? फिर कहता है अपने पशुओं को छोड़ दो, तुम जाओ, पशुओं को रहने दो। क्यों कह रहा था बार बार? आपको मालूम है जब ये लोग आराधना करने चले जाते तब इन्हें याद आता कुछ समय के बाद, हमारे बच्चे वहीं रह गए हैं, हमारी स्त्रियां वहीं हैं, हमारे पशु वहीं हैं, और ये फिर वापस मिस्र में आ जाते। हालेलुया। क्या करता है शत्रु? शैतान आपको हिलजा के रखता है कि नहीं, इसे आत्मिक जीवन में बढ़ने से रोकना है, कुछ चीजें इसके जीवन में डाल दो, ये फंस जाए।
और वो फंस जाता है और अपने आत्मिक जीवन में गिर जाता है। हालेलुया, समझ में आ रही है मेरी बात? परमेश्वर चाहते हैं आप हर एक चीज को अपनी लाइफ से काट दीजिए। जैसे उस विद्वान ने टहनी को काटा, आपको हर गलत संबंध को काटना है, हर पाप को अपनी लाइफ से अलग करना है, जिद से बैठना है, परमेश्वर से कहना लॉर्ड नहीं करूंगा, नहीं करूंगा ये चीजें, ये व्यर्थ की बातें, ये गलत संबंध नहीं रखूंगा परमेश्वर, क्योंकि तूने मुझे बुलाया है, तूने मुझे ऊंची उड़ान के लिए नियुक्त किया है। आज मुझे उकाब से बहुत कुछ मिला है, इसलिए एक और उकाब की बात बताता हूं, सुनिएगा, एक और कहानी सुनिएगा। एक बार जंगल से एक किसान था, वो जा रहा था और उसे एक उकाब का छोटा सा बच्चा दिखाई दिया और वो उसे उठा के लेके आता है और क्या करता है, मुर्गियों के बच्चों के साथ उसे छोड़ देता है, उसे रख देता है। और वो उकाब का बच्चा जाने अनजाने मुर्गियों के साथ रह के खुश, मुर्गियों के साथ रह के आनंद मना रहा था। उसे लगा कि मैं भी मुर्गी हूं, मैं भी मुर्गी हूं। बार बार यही सोच सोच के जैसे मुर्गी व्यवहार करते वैसे वो करने लगा। कुछ समय के बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, एक उकाब उड़ के आया और उकाब ने आवाज लगाई। अब जैसे ही उकाब ने आवाज लगाई, ये जो छोटा उकाब था ना, इसके अंदर एक बेचैनी सी जागृत हो गई, एक बेचैनी आई कि ये क्या हो रहा है। सनसनाहट उसके शरीर में दौड़ गई, पर बेचारा क्या करे, मुर्गियों के साथ था, उसे तो पता था कि मैं भी मुर्गी हूं, है ना। उसने, उकाब ने आवाज दी, चला गया उकाब। अब वो बेचैन होने लगा। उकाब कुछ समय के बाद फिर आया और फिर उसने आवाज लगाई। अब इसके अंदर और ज्यादा बेचैनी चालू हो गई कि क्या रहा है। और पता है, उसने कोशिश करी कि मैं भी इस उकाब की तरह बन जाऊं। उसने उकाब को देखा, कितने बड़े पर, कैसे उड़ता है, और वो सोचने लगा। आपको मालूम है, जब वो उकाब को देख रहा था, उसने अपने आप को देखा, उसने कहा मैं हूं तो कुछ ना कुछ इसकी तरीके से, इसी की तरीके का हूं, कुछ ना कुछ तो मैं इससे मिलता हूं। उकाब फिर थोड़े समय के बाद फिर आता है और अब किससे और तेज आवाज देता है, और तेज उसे पुकारता है। पता है, अब ये जो छोटा सा उकाब था ना, ये अपने परों को फड़फड़ाता है और उड़ना आरंभ करता है। उसे समझ आ गया क्या, कि मैं भी उकाब हूं। हालेलुया, उसे समझ आ गया कि मैं उकाब हूं। पता है, आप कब समझेंगे कि आप परमेश्वर की संतान हैं, आप परमेश्वर की औलादे हैं, आप बिल्कुल उसकी समान हैं। पता है क्यों नहीं समझ पा रहे? क्योंकि शैतान ने आपको उलझा के रखा है ना। वो समझ रहा था मुर्गियों के साथ हूं तो मुर्गी हूं। आपको भी बुरी संगतियों में रखा है, बुरे रिलेशनशिप में रखा है, बुरी चीजों में रखा है, ताकि आप ये जान ना पाए कि आपकी पहचान क्या है, आप हैं कौन। और जिस घड़ी आप समझ गए, मैं आपको बता नहीं सकता, आप हाइट्स पर उड़ना आरंभ कर देंगे, आप ऊंचे पे उड़ना आरंभ कर देंगे। जिस घड़ी आपको यह रियलाइज हो गया कि मैं हूं कौन, मेरी पहचान क्या है, परमेश्वर ने मुझे क्यों बुलाया है। हालेलुया, समझ में आ रही है मेरी बात? परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप उसके काम करो। आपको टिकना नहीं है, आत्मिक जीवन में रुक जाना नहीं है। परमेश्वर ने इजराइलियों को बोला कि अपने आप को पवित्र करो, तब तुम परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखने पाओगे। हालेलुया। चुनौती ये नहीं है कि समय बहुत खराब है, चुनौती ये नहीं है कि आपके ऊपर संकट है, चुनौती ये नहीं है कि यरदन नदी का जल उफान पे है। चुनौती ये है कि मुझे अपने आप को पवित्र बनाना है, और कैसे बनाना है। हालेलुया, ये सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे मैं इन चीजों से बाहर आ जाऊं, कैसे मैं रॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर आऊं, इसी बात पे आपको मनन करना है। और यहोशू ने कहा कि तुम अपने आप को पवित्र करो, तब तीसरे दिन परमेश्वर तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। और पता है खुदा ने क्या आश्चर्य कर्म किया? खुदा ने यरदन के जल को सुखा दिया। हालेलुया, हालेलुया। चुनौतियां आपके आगे ठहर नहीं पाएंगी।
चुनौतियां आपका रास्ता रोक नहीं पाएंगी यदि आप परमेश्वर के साथ पवित्रता में चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, यदि आप परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध में चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, बड़ी से बड़ी चुनौतियां परमेश्वर आपके सामने से हटाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है कि हम परमेश्वर के साथ अच्छे संबंध में नहीं आते, पवित्रता में नहीं चलते, और इस कारण से हम परमेश्वर में ऊंची उड़ान पाते नहीं, हम ठहर जाते हैं। आपको मालूम है, बीते दिनों परमेश्वर ने मुझे एक बात को सिखाया और बहुत खूबसूरत बात आपसे बांटना चाहता हूं, और बांटकर मैं शीघ्रता से इसे समाप्त करूंगा। आपको मालूम है, मैं मेरठ जा रहा था, और मेरठ जाते समय क्योंकि गाड़ी चल रही थी और अच्छी खासी गाड़ी तेज थी, सडनली उसमें पंचर हुआ। और पंचर साधारण नहीं, क्योंकि ट्यूबलेस थी, साधारण पंचर हो तो भी चलती रहती है गाड़ी, 30-40 किलोमीटर आराम से चली जाती है। पर सडनली क्या हुआ, जैसे उसमें कुछ चीज घुसी, पूरा का पूरा टायर बिल्कुल बैठ गया। अब हम परेशान हुए, मैंने सबको उतारा गाड़ी से, और मैंने भाई से पूछा कि भाई कहाँ पे लग जाएगा। उन्होंने कहा ज़्यादा दूर नहीं है, बस आपको पीछे जाकर क्या करना है, पीछे जाइए, वहाँ मिल जाएगा और वो आपका पंचर जोड़ देगा। मैंने पूरी गाड़ी खाली करी, है ना, बस भाई को साथ लिया और मैं चला गया। और वहाँ जाके जब मैंने उसको दिखाया, उसने कहा अब इस टायर का कुछ नहीं हो सकता। मैंने कहा कुछ तो होगा, कुछ तो उपाय बताइए। उन्होंने कहा या तो आप टायर नया पड़वा लीजिए, और वो उस पर अवेलेबल नहीं था। उसने कहा मैं एक काम कर सकता हूँ, इस ट्यूबलेस को मैं ट्यूब डाल दूंगा इस टायर में और ये चल जाएगा। उसने एक पैच लगाया और एक ट्यूब उसमें डाल दी और हमारी गाड़ी ठीक हो गई और हम आगे बढ़ गए। आपको मालूम है, परमेश्वर ने मुझे कुछ चीज को समझाया। पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, जब आपके जीवन, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी ना, पंचर हो गया, रुक गए एक जगह, स्टेबल हो गई। परमेश्वर ने सिखाया, जब तुम्हारा आत्मिक जीवन स्टेबल हो जाए, टिक जाए, तो तुम्हें सबसे पहले एक काम करना है। पूरी गाड़ी मैंने खाली करी, सबको बाहर निकाला। पता है आपको भी यही करना है, जो जो चीजें गड़बड़ी की हैं, अंदर बैठ गई हैं, उन्हें बाहर निकालना है ना। बुरी बातें, बुरे पाप, बुरे रिलेशनशिप, सब कुछ आपको बाहर निकाल के अपने जीवन से अलग कर देना है, अपना जीवन हल्का करना है। बुराई बसी हुई है, हल्का करना है। और जब मैंने हल्का किया और मैं वापस पहुंचा पंचर वाले के पास, उसने रिपेयर कर दिया, उसने तरीका बता दिया। परमेश्वर ने मुझसे कहा तुझे यही तो करना है, हमें आज यही करना है। पता है कहां पहुंचना है? आपको मालूम है आपको जीवन को कौन रिस्टोर कर सकता है? केवल खुदा कर सकता है। हालेलुया। आपको भी उसी खुदा के पास पहुंचना है। सब कुछ खाली करके घुटनों के बल आकर परमेश्वर से एक बात कहनी है, खुदा मेरे जीवन में पंचर हो गया है, मेरे जीवन टिक गया है, आत्मिक जीवन में कोई उन्नति नहीं, कोई बढ़ाई नहीं हो पा रही प्रभु, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। लॉर्ड रिपेयर करे मुझे रिपेयर करे खुदा। और आपको मालूम है आपका खुदा कहेगा क्या हो गया? पवित्र आत्मा की नहीं सुन पा रहा, नहीं चल पा रहा, वेट, एक पैच लगाएगा, उस पे एक पैच लगाएगा और वापस से आपको चलने योग्य बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या अद्भुत परमेश्वर है। बस वो एक बात आपसे करना चाहता है, वो कहना चाहता है तुम मेरे आश्चर्य कर्म को देखोगे, अपने आप को पवित्र करो, अपने आप को मेरे पास लेके आओ, मेरे पास लेके आओ। आपको मालूम है मैंने आरंभ में बोला, यीशु ने कहा जो प्यासा हो मेरे पास आए। आपको जाना है उसके पास, है ना। मैंने एक बार बोला था, दूरी किसने बनाई थी, उड़ाऊ पुत्र ने या पिता ने? किसने बढ़ाई? उड़ाऊ पुत्र ने। वही चला गया था और लौट के किसे आना था? हाँ, उड़ाऊ पुत्र को। पिता तो वहीं खड़ा था, वहीं बाट जो रहा था, वहीं इंतजार कर रहा था, कब लौट के आएगा, कब मैं इसे गले से लगा लूंगा, कब मैं इसे अंगूठी पहनाऊं, कब मैं इसके जूते पहनाऊं, कब मैं इसके साथ क्या क्या करूं। परमेश्वर आज आपसे यही कह रहे, तुम दूरी बना के गए हो ना, तुमने संसार को ज्यादा प्रिय जाना, तुमने रिलेशनशिप को ज्यादा प्रिय जाना, तुमने उस संबंध को ज्यादा महत्व दिया,
और अपने पापों को अपने जीवन में रखे हुए हो, तुम्हें वापस आना है, तुम्हें लौट के आना है। और जब तुम लौट के आओगे, मैं दोबारा से सब कुछ वैसा कर दूंगा जैसा खोया था, जैसा गया था मैं वैसा ही लौटा दूंगा, मैं वैसा ही करूंगा। और खुदा आपके लिए वैसा करने के लिए तैयार है। प्रभु कहता है, मेरी संतानों मेरे पास लौट आओ, मेरे पास लौट आओ। परमेश्वर आज शाम आपसे कह रहे, आपको लौट के आना है, आपको लौट के आना है उस खुदा के पास, उसके निकट आना है। कोई भी डेंट हो, कोई भी छेद हो गया हो आपकी लाइफ में, कुछ भी बुरा हो गया हो, प्रभु आपका वेट कर रहा है, आपका वेट कर रहा है। आपको मालूम है, खुदा ने मुझसे इस बात को बोला कि मैं वेट करता हूं, पर मेरी संतान मेरे पास लौट कर नहीं आना चाहते। आज खुदा कह रहा है, अगर तुम टूट गए हो, बिखर गए हो, ठहर गए हो, टिक गए हो, तुम्हारी चुनौतियों को हटाने के लिए तैयार हूं, तुम्हें आत्मिक जीवन में ग्रो करने के लिए तैयार हूं। मेरे पास लौट के आ जाओ, मेरे पास लौट के आ जाओ। यदि आप तैयार हैं, जहां कहीं भी है, मैं चाहता हूं इस समय, क्योंकि मैं खुदा की उपस्थिति का अनुभव कर रहा हूं, आप अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुदा के सामने आ जाइए, खुदा के समक्ष आ जाइए। हर एक खोई हुई चीज लौटाने के योग्य है वो खुदा, वो खुदा आपके जीवन को बदलने के योग्य है। वो वेट कर रहा है आपका, कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी लौट के आ मेरे पास, मैं यहां हूं, मैं रिपेयर करूंगा हर एक चीज को, मैं संभालूंगा तुझे, मैं बढ़ाऊंगा तुझे। आज वचन नहीं पढ़ पा रहा है, प्रार्थना नहीं कर पा रहा है, मैं बताऊंगा कैसे होगा। मेरे पास सा, मेरे पास सा। ओ खुदा के लोगों, खुदा आपको बढ़ाने के लिए तैयार है, खुदा आपको बढ़ाने के लिए तैयार है। यस, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, थोड़ी सी आराधना करेंगे, थोड़ी सी आराधना भी करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। खुदा आपको बदलने के लिए तैयार है, रिपेयर करने के लिए तैयार है। मैं चाहता हूं हर एक जन, चाहे वो ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, अपने हाथों को उठाए स्वर्ग की ओर, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर उस खुदा को पुकारना आरंभ करे, आरंभ करे। कहे, लॉर्ड मैं टूट गया हूं, मैं बिखर गया हूं, मैं टिक गया हूं, पर आज मुझे तेरी आवश्यकता है। खुदा, मैं लौट के आया हूं तेरे पास। प्रभु, मुझे अपनी खिदमत में रख ले, वापस से इस्तेमाल कर। उड़ाऊ पुत्र के पिता से कहता है, मैं इस योग्य नहीं, मैंने तो तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया। खुदा, अपने पिता से वो मानिंद कहता है, पिता मैंने तेरे विरोध में, स्वर्ग के विरोध में पाप किया। और जब आप आकर अपने स्वर्गीय पिता से ये कहेंगे, आपको मालूम है पिता का उत्तर सिर्फ एक ही है। उसने उड़ाऊ पुत्र को गले से लगा लिया और अपने सेवक को कहा, जाओ इसके लिए अंगूठी लेके आओ, जाओ इसके लिए जूतियां लेके आओ, जाओ मेरा पुत्र जो खो गया था वो लौट आया है, आनंद करो। आपका खुदा आपके लिए ये करने के लिए तैयार है। वो आपको गले से लगाएगा, अपनी बाहों में ले लेगा। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे पापों की ओर दृष्टि नहीं लगाता, मेरे पास लौट आओ, लौट आओ कि परमेश्वर की ओर से विश्रांति के दिन आ जाए। लौट आओ। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम गाएंगे, हम एक गीत में चलेंगे। डी, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। जहां कहीं भी है, अपने आत्मा से उस खुदा को पुकारिए। मैं चाहता हूं टीम इसमें लीड करे मुझे। थैंक यू लॉर्ड। और खुदा आज आपको बदल देगा,
आप पहले के समान काम कर पाएंगे, आप पहले के समान इबादत कर पाएंगे, पहले के समान प्रार्थना कर पाएंगे। भंवर के बीच में तू कहता है तू मेरी ताकत है, कहे उससे तू मेरी ताकत है खुदा। तू ही मेरा ईमान। भंवर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा। आने वाले कल में भी होगा, उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान। कहे उस खुदा से प्रभु तू मेरी चट्टान है। हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु आपकी इबादत करते हैं। तूने मेरा क्षेत्र बनाया अपनी हथेली पर, बादल बनकर अग्नि बनकर संभालेगा जिंदगी भर। तूने मेरा, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आराधना करें, हर एक जन आराधना करे। आज शाम खोकर आराधना करें, रोकर आराधना करें, घुटनों पर आकर आराधना करें। संभालेगा जिंदगी भर। दुनिया चाहे छोड़े मुझे, दुनिया चाहे छोड़े मुझे, तू ना कभी मुझे छोड़ेगा। सुनिएगा ध्यान से, तू ना कभी मुझे छोड़ेगा। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, ओ यीशु, मेरा दिल भी था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। आए हरियाली। क्यों ना बोलूं, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार। बातों को उठाकर आराधना करें। यस लॉर्ड, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। ओ जय जयकार, ओ जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं दवाई तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी
शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं गवाही तेरे जी। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि तू मैं खुदा का रूह जुम्बिश कर रहा है इस स्थान पर। सुनिएगा, खुदा का आत्मा आपके बीच में है। जहाँ कहीं भी आप हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको भर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। आज शाम उसकी आराधना करें। जय जयकार, यीशु जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ किया। ओ जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। सुनिएगा, आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं। आनंद के साथ कहें उससे, ओ आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु का नाम, सिर्फ यीशु का नाम है। सारी जमीन पर जैसे हम आते उदार। सिर्फ यीशु का नाम, सिर्फ यीशु का नाम है। सारी जमीन पर जैसे हम आते उदार। सिर्फ यीशु का नाम है। सारी जमीन पर जैसे हम आते उदार। फिर से कहें, सिर्फ यीशु का नाम है। सारी जमीन पर जैसे हम आते उदार। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। चाहता हूँ हर एक जन स्वर्ग के खुदा को पुकारे, यीशु को पुकारे। यीशु आप इनके जीवन के लिए, प्रभु इनके आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर इन्हें रिस्टोर करे। मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु के नाम में पिता। हाँ प्रभु, हर एक रुकावट, हर एक गलत संबंध, हर एक वो पाप, हर एक वो चीज परमेश्वर जिसके कारण से ये टिक गए थे आत्मिक जीवन में, आज शाम से, इस समय से वो इनके जीवनों को छोड़ के निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में। राइट नाउ इन जीसस नेम लॉर्ड, इसी घड़ी करे परमेश्वर। आपका दास प्रार्थना करता है इनके लिए, लॉर्ड इन्हें रिस्टोर करे, हमें रिस्टोर करे परमेश्वर, हर एक जन को रिस्टोर करे। हम प्रभु तेरे पास आते तुझे पुकारते हैं, आज शाम हमारे जीवनों को तेरे हाथों में रख देते हैं खुदा। चाहते हैं परमेश्वर हमें लौटा हुआ, खोया हुआ अधिकार लौटा के दे, खोया हुआ अधिकार प्रभु लौटा के दे, खोया हुआ अभिषेक लौटा के दे परमेश्वर। सब कुछ लौटा के लेके आ खुदा, सब कुछ लौटा के लेके आ खुदा। ये वो संतानें हैं जिन्हें तूने चुना है, ये वो लोग हैं जिन्हें तूने ठहराया है कि बहुत सारे लोगों के सामने गवाह बन जाए प्रभु। इनकी तो सूरत बिगड़ी हुई थी परमेश्वर, लेकिन तूने सवारी थी प्रभु। तू ही संवारने वाला खुदा है, तू ही बनाने वाला खुदा है। इनको बना पिता। हाँ प्रभु, इनकी सूरतें जो बिगड़ गई है पाप के कारण से, अपराध के कारण से, गुनाह के जीवन के कारण से, वो प्रभु वो सूरत बनती चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, वो सूरत बनती चली जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक पाप इनके जीवन से अलग हो प्रभु, इन्हें छुटकारा दे, इन्हें पवित्र आत्मा में जीवन जीना सिखा प्रभु। हम सबको पवित्र आत्मा में जीवन जीना सिखा खुदा प्रभु। हमारे सहायक के साथ फेलोशिप करना हमें सिखा, ताकि दोबारा से प्रभु इन चीजों की ओर ना जाए, ताकि दोबारा से खुदा उन पापों की ओर ना जाए, उन गलत संबंधों की ओर ना जाए पिता, उस व्यभिचार की ओर ना जाए जो संसार हमारे सामने पेश करता है
पिता वर्ल्डली हर एक चाम आज इनके जीवन से अलग हो जाए। खुदा तू इनके हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो प्रभु, इनके हृदय के सिंहासन पर, ताकि इनका जीवन एक सच्ची आराधना बन जाए। पिता मैं तेरे लोगों को, तेरी संतानों को तेरे हाथों में सौंप देता हूं, प्रार्थना करता सब कुछ बदल जाए, आज से सब कुछ बदल जाए आज ही से पिता। इन सबको तेरे लहू में कवर करता हूं, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।